साथियों, कभी आपने च्युइंगम खाई है? खा के कभी ऐसा लगा कि कहीं गिरी तो चिपक गई? हाँ, चिपक जाती है बड़ी बुरी तरह से। आज मैं फिर से उसी च्युइंगम की बात करने वाला हूं जिसको वास्तु की भाषा में मैं हमेशा आपसे कहता रहता हूं, सीढ़ी। टॉपिक एक ऐसा है, शुरू हुआ था आदिकाल पहले और उसके बाद खत्म होने का नाम नहीं लेता, क्योंकि इसको बिगाड़ने वाले, डिस्टॉर्ट करने वालों की कमी नहीं है। और फिर मैं आपको कहूंगा वही बात कि बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। आज का टॉपिक सीढ़ियों के बारे में है और सीढ़ियों के उस पहलू को टच करेंगे जिसको आज तक कभी किसी ने टच नहीं किया, और मन से निकालूंगा वहम। जानना चाहते हैं सीढ़ी की सच्चाई? तो चलिए इस वीडियो पर आखिर तक बिल्कुल मत छोड़ना, एक सेकंड के लिए भी। डॉक्टर आनंद भारद्वाज, वास्तुशास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत आप सबका आपके चैनल पर। साथियों, सीढ़ी का टॉपिक ऐसा है जिसके ऊपर मैंने कम से कम 100-200 नहीं ज़्यादा बनाई होंगी वीडियो, और हर वीडियो के ऊपर करोड़ों के हिसाब से व्यूज़ आए, और कई तो ऐसी वीडियो हैं जिनके ऊपर कई लाख, मिलियंस के हिसाब से जिसके ऊपर अब तक व्यूज़ आ चुके हैं। और ये टॉपिक ऐसा है कि जब शुरू हुआ था तो लगा था कि 1-2 वीडियो में ही निबट जाएगा, पर ये तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता, क्योंकि इस सब्जेक्ट को बिगाड़ने वालों की लाइन लगी पड़ी है। पता नहीं कहाँ से निकल के चले आते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, और उसके बाद हमारे चाहने वाले हमसे सवाल करते हैं। ये देखिए, आज का टॉपिक एक नया पलीता इसलिए कह रहा हूँ, जिसे कहते हैं ना शगुफा, पलीता लगा दिया। इंद्र यम राज के फंदे से अभी निकले नहीं थी कि 2 नए वहम और शुरू हो गए। ये आज आपको बताने वाला हूं इस वीडियो पर। आखिर तक रहेंगे तो आप वो बातें जानेंगे जो इसके अंदर नई नई चीज़ें अभी उछल कर आई हैं, बिल्कुल जैसे कि जंप करके अंदर आ गई हों। नंबर 1, सीढ़ी में पदों की संख्या का बड़ा गंभीर विचार होता है साथियों। जो सीढ़ियों में पदों की संख्या होती है, कोई भी संख्या ऐसी होती है जिसको 3 से भाग करते हैं और रिमाइंडर उसके बाद 2 बच जाता है, 2 शेष बच जाता है। जैसे कि 17 होते हैं, 11, 17, 23, 29, ये बहुत अच्छे होते हैं। 17 को अगर आपने जो 3 से भाग किया, 3 पंजे 15, उसके बाद बचते हैं 2। 23 को अगर आपने 3 से भाग किया, 3 7 21, उसके बाद बचते हैं 2। इसी तरह से ही सबसे अच्छी संख्या होती है। पर आज का जो परिवेश है, इस परिवेश में आपको इतनी संख्या नहीं मिलती। आपकी संख्या 18, 19, 20, 21 पर जाकर खत्म हो जाती है, क्योंकि छत की ऊंचाई आमतौर पर 9.5 फीट से 10.5 फीट के बीच में ही होती है। तब क्या करना है आपने? सीढ़ी की संख्या को हमेशा विषम रखना है। विषम का मतलब क्या होता है? 11, 13, 15, 17, 19, 21 ये रखेंगे आप, 23 ये रखेंगे, बिल्कुल विचार नहीं करना। अब ये जो संख्या आपने रखनी है तो क्या करना है? पूरी सीढ़ी ऊपर तक गिने, ये भी सवाल है। पूरी सीढ़ी नहीं गिननी साथियों ऊपर तक। ये जो है ना, जितने आपके घर में मान लिया सीढ़ी नीचे से शुरू हुई, उसके बाद घूमते घूमते ऊपर चली गई, 4 मंजिल, 3 मंजिल, 6 मंजिल चली गई है, सभी नहीं गिननी आपने। ग्राउंड फ्लोर से, जमीन से लेकर के अपना जो फ्लोर बनता है, 1 फ्लोर तक, वहां तक की काउंटिंग करनी है। और वो जो काउंटिंग करनी है उसमें भी खड़ी हुई टक्कर, जहां जाकर आपके जूते की टक्कर लगती है उसको काउंट करना। जिस पर पाँव रखते हैं उसको काउंट मत करना। कर सकते हैं उसको भी, पर उससे आपको जो है थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगा। आसान तरीका। दूसरी बात, या फिर लैंडिंग घुमावता, यही पूछते हैं हमसे, सर जैसे थोड़ा ऊपर तक गए, उसके बाद हमने लैंडिंग हुई, फिर वापस आए, क्या लैंडिंग तक गिनती करनी है अलग हमें और ऊपर की अलग करनी है? सबसे बड़ा वहम है ये। लैंडिंग जो है, जैसे आधी सीढ़ी में जाने के बाद रुकते हैं, उसके बाद आए घूम के फिर वापस आते हैं, फिर जाते हैं फ्लोर के ऊपर, तो जो बीच की लैंडिंग होती है वो कोई एक्स्ट्रा काउंट नहीं होती। नॉर्मल गिनना है आपने, खड़ी टक्कर गिननी है। बड़ा आसान तरीका होता है, और इंद्र यमराज तो होते ही नहीं। मैं कितनी बार, 50 बार बोल चुका हूँ, मैं कैसे समझाऊं आपको? पता नहीं किसी ने एक किताब लिखी थी, किसी को, ये संप्रदाय है, मैं इसका नाम नहीं लूँगा, बुरा लगेगा उन लोगों को। उनकी किसी जो है, उसने चाहने वाला, किसी उसकी जो है कोई उनकी थी, जो मैडम थी, उन्होंने जो है कोई किताब लिख दी थी, कभी उसमें इंद्र यमराज लिख दिया। उसके चाहने वाले हमारे देश के अंदर बहुत बड़ी संख्या के अंदर, और वो सब के सब इंद्र यमराज के पीछे पड़ गए हाथ धोके। जबकि इसका जो काउंटिंग होती है, इंद्र यमराज हमेशा छत में जब कड़ियाँ डलती हैं, जिस समय पर गड्ढे डाले जाते हैं, उस समय पर उसको काउंट किया जाता है। सीढ़ियों में इंद्र यमराज का कोई योगदान नहीं है। फिर बोल दूं, सीढ़ियों में इंद्र यमराज का कोई योगदान नहीं है, कोई काउंटिंग इसकी नहीं होती। बिल्कुल मन से निकाल दो पूरी तरह से, वरना फंसे रहोगे। इसके बाद फर्स्ट फ्लोर तक, ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर तक, यानी एक जो मंजिल थी उसकी आपने काउंटिंग कर ली। विषम संख्या होनी चाहिए, बहुत अच्छा है। दूसरी बात, इसको सीढ़ी को हमेशा क्लॉकवाइज घूमना चाहिए। आप देखना है सीढ़ी जो है, जो जा रही है, क्लॉकवाइज घूम रही है, जैसे घड़ी घूमती है वैसे घूम रही है। सीढ़ी को हमेशा ऐसा होना चाहिए। क्या 2 पदों वाला प्लास्टिक का स्टूल भी? हाँ, ये भी सवाल किसी ने पूछा। वो जो स्टूल आता है ना प्लास्टिक के, चढ़ने के लिए, सफाई करने के लिए, घर में काम करने के लिए, उसमें 2 पद थे सिर्फ।
और वो किसी ने हमसे जो है सवाल कर दिया, सर मैं एक स्टूल ले आया हूँ गलती से, मैं क्या करूँ, मैं तो सिर ओढ़ के बैठ गया, उसमें केवल 2 पद हैं प्लास्टिक वाले स्टूल में। अरे भैया ऐसा नहीं होता, वो जो स्टूल है वो एक स्टेप वाला हो, 2 वाला हो, 3, 4, 5 वाला हो, उसमें भी आपने काउंटिंग नहीं करनी है, वो आपकी सुविधा के लिए। दैट इज़ नॉट द स्टेयरकेस, वो सीढ़ी नहीं है, वो सीढ़ी नहीं है, वो आपके घर में जो है 1 फ्लोर से ऊपर जाने की सीढ़ी नहीं है, मन से निकाल दो। स्टूल में अगर आप ऐसे गिनोगे तो जीना भारी पड़ जाएगा आप लोगों के लिए। प्लास्टिक के स्टूल आते हैं मार्केट में। क्लियर हो गया? मेरे ख्याल से कोई वहम नहीं रहा। ये देखिए, आंखें खुल जाएंगी, सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा, जिसे कहते हैं क्रिस्टल क्लियर, पानी की तरह, साफ पानी की तरह, बिल्कुल साफ। ये देखिए, पूरे घर में सीढ़ियों की संख्या कितनी होनी चाहिए? मैंने बोला विषम होनी चाहिए। इंद्र यम राज का हिसाब किताब नहीं हुआ करता। पहली बात, सीढ़ी जो है क्लॉकवाइज होनी चाहिए, जैसे घड़ी घूमती है वैसे आपने बनाना है। अगर आपने कभी किसी की वेबसाइट के ऊपर, किसी की किताब में या किसी के ऐसे चलते फिरते वाले से समझ लिया आपने, सुन लिया आपने कि नॉर्थ ईस्ट में ईशान कोण में एंटी क्लॉक सीढ़ी बना दो तो पेच की तरह से बाहर निकलती है, तो भाई साहब उससे बड़ा तो मूर्ख दुनिया में कोई नहीं है। उससे बड़ा मूर्ख दुनिया में कोई भी नहीं है जो इस सीढ़ी को बताता है कि ये पेच की तरह से चूड़ियाँ होती हैं और ये बाहर निकल जाती है। ये कोई पेच है? नॉर्थ ईस्ट में कह देता है वो लगाने के लिए सीढ़ियों को। कमी थोड़ी दुनिया में, एक ढूंढो 1000 मिलते हैं। आगे देखेंगे, अगर 2 सीढ़ियाँ बने तो क्या खा जाएगा? यम। क्यों खाएगा? यम होता ही नहीं इसके अंदर, सीढ़ी में होता ही नहीं है। होता तो खाता ना, होता ही नहीं है। मैंने बोला इंद्र यम राज होते ही नहीं कभी भी। जब होते नहीं तो खाएंगे क्या? सीधी सी बात है, इंद्र यम राज नहीं होते भैया। माइंड से निकालो किसी तरह से। ये पता नहीं किसके माइंड में भूसा भरा हुआ था, उसने कहीं एक किताब में लिख दिया और उस धर्म के उसके संप्रदाय के चाहने वाले लाखों करोड़ों की संख्या में हैं, उन्होंने सबने दिल पे ले लिया कि वो लिख के चला गया। किसी शास्त्र में, किसी ग्रंथ में, वेद में, यहाँ वहाँ कहीं भी नहीं मिलेगा आपको, एक जगह भी नहीं मिलेगा। अब देखिए, अभी देखना सीढ़ी, हम क्या करते हैं, सीढ़ी में चढ़ते हुए ऐसे ऐसे आए, राइट। चढ़ने के बाद पहला ध्यान करना, सीढ़ी या तो पूरब से शुरू हो या उत्तर से शुरू हो। ये देखिए, पूरब से शुरू हुई, पश्चिम में गई, उसके बाद यहां जाने के बाद इसको कहते हैं हम लैंडिंग, जहां पर जाके हमने अपना पांव रखा, ठीक है। और गिनती कौन सी कर रहे हैं आप? गिनती इसकी करते हुए आ रहे हैं। ये जो है ना, ये जो खड़ी टक्कर है इनकी गिनती करते हुए आप आ रहे हैं। यहां भी फिर टक्कर एक यहां पर आ जाएगी। अब देख रहे हैं, यहां टक्कर आ गई, इनको गिनते हुए आए, फिर ये टक्कर आई, फिर ये आई, फिर ये आई। इस तरह से आपने टक्करों को काउंट कर लिया, वेरी सिंपल। फिर ऊपर चले गए, यहाँ पर आपका फ्लोर आ गया, उस फ्लोर के ऊपर जाके आप उतर जाते हैं। तो ये जो सीढ़ी की संख्या आपने गिननी है, यहाँ से वहाँ क्लॉकवाइज। और संख्या जो है मैंने आपको बताया था कितनी, ऑड नंबर 17 हो सकती हैं, 19 हो सकती हैं, 21 हो सकती हैं और 23 हो सकती हैं। इसके हिसाब से ये आगे चलेंगे, ऑड नंबर आएगा। कोई लोग कहते हैं कि सर इनकी संख्या को भी जो है इवन नंबर कैसे हो जाएगा? ये जैसे 1 और 9 10 हो गया, 10 जो है या 1 और 7 8 हो गया, ये तो सम संख्या नहीं है, ऐसे नहीं गिनना। अपने आप को मुसीबत में डालने के लिए, आंसू बहाने के लिए जितने बहाने ढूंढते रहो आप, ठीक है। इसलिए ढूंढते हो क्योंकि आप पता नहीं किस किस की वीडियो देखते रहे, कहां कहां जाके फंसते रहे। अगर डॉक्टर आनंद भारद्वाज जी को आप फॉलो करते हैं, सब्सक्राइब आपने किया हुआ है मेरे चैनल को, तो ये अड़चन, ये रुकावट, ये मुसीबत आपके सामने आ ही नहीं सकती। साथियों, समस्या तो उनके सामने आएगी ना जो भटकते हैं गलियों में। सब बातें आपको बता दी मैंने इस वीडियो में। सीढ़ी के बारे में शायद कोई शक आपके पास नहीं रहा। ऐसे होते हैं मेरे वीडियो। अच्छा लगा तो एक लाइक बनता है और सोशल मीडिया पे इसको शेयर करना मत भूलना। पहली बार आए थे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना और साथ में दबा देना बेल बटन, ताकि जैसे ही मेरे वीडियो आते हैं, अच्छे अच्छे वीडियो आपके सामने आते रहें। आपसे एक भी वीडियो स्किप ना हो जाए, निकल ना जाए हाथ से। बड़े कीमती होते हैं, ये भी तो एक तरह से खजाना है ना जो मैं आपको दे रहा हूँ साथियों। अपने पूरे जीवन का अनुभव आपसे शेयर करता हूँ साथियों। आज के लिए बस इतना ही। जल्द मुलाकात करता हूँ एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप दें मुझे इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।